नाजरीन अस्सलामुन अलैकुम। अल-गदीर बुक एजेंसी यूट्यूब चैनल पर आज फिर हम एक शख्सियत के साथ हाज़िर हुए हैं। हमारे साथ हैं शबीह नजफ़ रुस्तम नगर लखनऊ की तामीर जदीद के बानी, और बड़ी खिदमत इन्होंने की है इस सिलसिले में। और ताबूत अमीरुल मोमिनीन क्योंकि बिल्कुल ही करीब है, जो हसन मिर्ज़ा के नाम से मशहूर है ये ताबूत। और यानी कि आज 18 रमज़ानुल मुबारक है और कल से इसका आगाज़ हो रहा है। तो इस सिलसिले में मैं गुफ्तगू करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं अलहाज रफ़ीक़ हुसैन साहब, और इनसे कुछ मुख्तसर से सवालात ताबूत के सिलसिले में और शबीह नजफ़ के सिलसिले में करना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। रफ़ीक़ भाई, ताबूत का वक्त बिल्कुल करीब आ गया है और अय्यामे अज़ाए अमीरुल मोमिनीन शुरू हो रहे हैं, यानी कि आज शब से ये सिलसिला जारी हो जाएगा। अवलन तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि क्योंकि बिल्कुल वक्त करीब है, तो ताबूत हसन मिर्ज़ा के नाम से मशहूर ये ताबूत अमीरुल मोमिनीन, इसकी क्या तैयारियां हैं और इसमें क्या काम चल रहा है अभी? इसमें तकरीबन काम जो है वो जो भी शायद गुज़श्ता या इस साल जो भी था और बेहतर करने की कोशिश कर रही है। तकरीबन जो भी मामलात हैं सब मुकम्मल हो चुके हैं तैयारी के। अब इसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है, बस ये कि थोड़ा सा ये है कि जो पिछले साल हालात बने थे कि ताबूत लेट दफन हुआ था, तो उस सिलसिले में थोड़ी सी गुफ्तगू चल रही है कि हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं हर हालत में कि उतना टाइम ना लगे, उससे कम समय में कम वक्त में ताबूत दफन हो जाए ताकि किसी को परेशानी ना हो, और जो ज़ायरीन हैं, जो रोज़ादार हैं, जो परेशान होते हैं, वो चीज़ पैदा ना हो। उसके लिए हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है टाइम घटाने की भी बात हो, जैसे भी होगा हम लोग कोशिश पूरी कर रहे हैं ताकि हमसे प्रशासन भी खुश रहे और हमारे उलमा किराम भी हमसे जुड़े रहें, तो बहुत बेहतर रहेगा। और मज़ीद मैं अपील करता हूँ आवाम से कि वो इसको देखे समझे कि ये चीज़ कितनी बेतरकीबी हो रही है। कभी ताबूत इधर आ रहा है, कभी उधर जा रहा है, और ख़ुसूसन यूथ से जो नौजवान हैं उनको समझना चाहिए कि हम ऐसी ना करें। और उसके साथ साथ बहुत बड़ी बात यह है कि जिस वक्त ताबूत शबीह नजफ़ से बरामद होता है तो उस वक्त लोग जो है वो अंदर चले जाते हैं, बेपर्दगी होती है, उसमें बहुत ही एक अजीब कैफियत हो जाती है। उसमें इंतज़ाम कारों के लिए हमारे बच्चे जो घर के हैं उनको करने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है। औरतों में सारा मजमा जो है वो जिससे ताबूत बरामद होता है गेट से, और पीछे से इधर उधर से अंदर घुसने की कोशिश करते। बराए मेहरबानी हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश है कि उस अमल को ना करें ताकि हम लोगों को ताबूत बरामद करने में आसानी हो। जी, हाँ, जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छा पैगाम आपने दिया कि एक तो अंदर ख़वातीन होती हैं, मर्द होते हैं, तो कहीं कोई बेपर्दगी ना हो, क्योंकि सब हमारी माँ बहनें होती हैं, और मजलिस भी डिस्टर्ब हो जाती है, लोग खड़े हो जाते हैं, वो चीज़ ना हो। तो आप मजलिस सुनिए, बैठिए, ताबूत गेट तक आएगा, आप उसके बाद तो उसको कांधा दीजिए, बोसा दीजिए, सबको एक दूसरे को मौका दीजिए। आप यही हमारे उलमा किराम ने भी अभी जो आए हैं क्लिप में सबने यही हिदायत दी है। और उस चीज़ का ध्यान रखें कि माजी कोई ऐसा वो ना होने पाए, गड़बड़ ना होने पाए कि जिससे कोई हम लोगों की कौम की कोई रुसवाई या कुछ हो। अच्छा, ये उलमा कराम की भी सब अपीलें आई हैं यूट्यूब चैनलों पे, और उन्होंने भी यही गुजारिश की है कि लोग जो हैं वो ज़रा एहतराम की तरफ भी जो एक अहम है उस पर भी उन्होंने गुफ्तगू हुई है, और ये कि वक्त के अंदर जो है वो प्रोग्राम ख़त्म हो जाए। तो क्या इस सिलसिले में कोई ऐलान वगैरह भी आपका करने का इरादा है? ऐलान मेरा होने जा रहा है। हम लोग सब पूरे खानवादे ने तय किया है कि 3 बजे तक जो है हम ताबूत को मतलब मजलिस होगी, उसी के बाद 5-7 मिनट की, और उसी के बाद ताबूत को बरामद कर देंगे। क्योंकि कम से कम 5 के आसपास अज़ान होती है, उससे हमने 2 घंटे पहले कर दिया ताकि ज़ायरीनों को उसको कोई परेशानी ना हो। ताबूत वक्त पर जो जैसे पहले दफन होता था वैसे दफन हो, इसकी कोशिश कर रहे हैं हम लोग। जी, अच्छा, ताबूत के सिलसिले से तो गुफ्तगू मज़ीद हो रही है। शबीह नजफ़ में आपने बहुत काम किया है, और ये सब देखने वाले हैं हम लोग कि ये जो तामीर जदीद हुई है इसमें काफ़ी रोल रहा। उसमें
क्या आपका तजुर्बा रहा और क्या कौम से आपको मदद मिली? जिस वक्त मैंने वो अपने मतलब उसमें लिया, क्योंकि मैं मुस्तफ़ा हुसैन की औलाद से ताल्लुक़ रखता हूँ जी, और इसमें खिदमत हाजी अब्दुल हुसैन के साथ साथ जी, सबके ही रहे। मुस्तफ़ा हुसैन, खादिम हुसैन, आप बानी है नजफ हाजी अब्दुल साहब थे और बानी ताबूत जनाब हसन मिर्ज़ा साहब थे। उन्होंने नजफ़ को तामीरी इसलिए किया कि ये इधर उधर से ना उठे, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हसन मिर्ज़ा साहब ने सब कुछ वाले जो है हाजी अब्दुल साहब को कर दिया था। उन्होंने फिर एक 3 साल के अंदर, यानी 1930 से लेकर 1933 के बीच में ताबूत नजफ़ को करीब करीब मुकम्मल कर लिया था, तामीर करा। फिर 37 में एक वफ़ बनाई उन्होंने, वफ़नामा किया जो रजिस्टर्ड वफ़ है अंग्रेज़ों के वक़्त का। उसमें सारे मनासिब अज़ा के और जो है उसमें इंक्लूड किए हैं, जिसमें 21 रमज़ान का ताबूत भी है, वो वफ़ के ही अधीन उठता रहेगा, ये उन्होंने हिदायत दी भी है और उसी के अधीन उठता है और उससे हम लोग जुड़े हुए हैं। और उसमें वक्फ बोर्ड जो है वो भी जुड़ा हुआ है और उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, उससे वक्फ से कोई चीज़ हटाई नहीं जा सकती। कुछ लोग सोचते हैं कि इससे क्या ताल्लुक़, उससे क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा 21 रमज़ान का ताबूत हमारे पास डॉक्यूमेंट सारे मौजूद हैं कि वो देख सकता है, क्योंकि वक्फ से ही जुड़ा हुआ है। और इसमें हमें जो हिदायत मिली हुई है इमाम जुमा से मिली हुई है, तो इमाम जुमा जो है उसको हरफ आखिर है हम लोगों के लिए, तो उनके भी इसमें मौजूद हैं। अभी एक जो है किताब छपी थी, उसमें भी उनका वो है कि ये वफ़ के अधीन रहेगा। उसके पहले मुझे कुछ तहरीर भी दी हुई है कि कोई अलग से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कुछ लोगों की सोच ये होती है कि इसको अलग दिखाने की कोशिश करें, जबकि वो ऐसा नहीं है। वक़्त से ही जुड़ा, जो चीज़ एक बार वक़्त से जुड़ जाती है तो वो निकल नहीं सकती और ना हटाई जा सकती है, कोई इसको वो नहीं कर सकता। तो इसलिए वो 37 में वडबीर है, उसके तहत ही उठता है और उसमें हाजी हसन मिर्ज़ा साहब, हाजी अब्दुल हुसैन साहब, मुस्तफ़ा हुसैन साहब, खादिम हुसैन साहब, नासिर हुसैन साहब, असगर हुसैन साहब, अस्करी साहब, ये सब पूरा खानवादा लगा रहा, उनके साथ पूरे खानवादे जुड़े रहे और आज भी सब जो भी हयात हैं वो सब जुड़े हुए हैं उसी से, और उसी वक़्त के तहत ही ये प्रोग्राम होता है। अच्छा, ख़ानदान तो माशाल्लाह से हर साल देखा जाता है कि मुत्तहिद होकर इस ताबूत में लगते हैं सब लोग, तो इसमें कुछ अहले महल्ला या अवामी या अंजुमनों का भी कुछ ताउन शुरू से रहा है? नहीं, अंजुमनों के सिलसिले में ये है कि अहले महल्ला हमारे तो साथ रहा है, क्योंकि भाई अहले महल्ला और ख़ानदान सब है एक ही चीज़ और सब पूरा ताउन करते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा रोल क़ब्र बनी हाशिम वालों का है कि वो हमेशा से रहे और उन्हें हैदर करनाल से अपना मातम करते हुए जाते हैं। जब से ताबूत उठता है, जब से वो अंजुमन इस खिदमत को अंजाम देती है और उनका बड़ा अच्छा मिर्ज़ा के ज़माने से, हाँ, जब से ताबूत उठना शुरू हुआ है, यानी 3 साल रस्सी बटान से ये उठा है, उसके बाद से यहाँ से जब से उठने लगा है रुस्तम नगर से, तो क़ब्र बनी हाशिम उसको में नौखानी और सीनाजनी करती जाती है हैदर करनाल से जी। ये है। हाँ, तो ये इसमें जो कुछ बुज़ुर्गों के, जैसे मुझे अपने बचपने में याद है कि काज़िम अली ख़ान साहब के ऐलान वगैरह के खिदमत, कुछ घरों से भी ताबूत उठता था और उसके बाद जो है वो एक सिलसिला बीच में जो है बंद हो गया ताबूत का। तो जब ये पाबंदी लगी ताबूतों के ऊपर, तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे कि वो क्या सिलसिला रहा? जब 1976 में कई साल तो बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं, फिर ये हुआ कि ताबूत सजा दिया जाए, कुछ सजाया गया, मजलिस मातम भी हुई मैदान में, वो सिलसिला रहा, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो पाता था और तो इसलिए से वो थोड़ा सा हल्कापन रखा उसमें, ताकि कोई इंतशार ना पैदा हो पाए। भाई पब्लिक घुस गई, ताबूत उठा लेती है, कुछ करती है, वो ठीक नहीं है। तो अब जब प्रशासन से वो हुआ है, तो उस वक्त जब से फिर रास्ते भी बदल गए। पहले तो ये गुलाम हुसैन और पुराना रास्ता वही है, चांदवाली होकर नखास होकर और ताकुरा था। अब ये रास्ता दिया गया, वो भी इसलिए कि भाई ठीक है, हमको ताबूत उठाना है, बदल रहे हैं तो ठीक है। और उलमा किराम की भी उसमें तायद है सबकी उसमें। हाँ, उलमा किराम की प्रेस नोट वगैरह सब आए हैं, तो उसमें भी उन्होंने भी यही कहा है कि भाई वक्त के अंदर जो है हो जाए। तो इस सिलसिले में आपकी उलमा किराम से भी बातचीत हुई? हाँ बिल्कुल, मेरी बातचीत हुई है, जनाब से भी हुई है और उलमा किराम संपर्क में है। उन्होंने ये कहा है कि आपकी अपील आ जाए तो हम अपनी तरफ से अपील कर देंगे। आपकी ताबूत जो है ये 3 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा ये इंशाल्लाह। 3 बजे यानी कि अलविदाई मजलिस का? अलविदाई मजलिस जी 3 बजे शुरू होगी, 5-7 मिनट मजलिस होगी
कोशिश ये है कि हमारे जो 3 सवा 3 बजे ताबूत जो है बरामद हो जाए, बाहर आ जाए। जी ठीक है। और मैं आपसे ये आखिर में कहना चाहता हूँ कि कौम के नाम कोई अपील आप करेंगे कि लोग किस तरीके से इसमें शिरकत करें और किन चीज़ों की एहतियात करें? हाँ, इसमें यह है कि देखिए सबको मालूम है आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, किसी चीज़ देख लेता है आदमी, ये अच्छा नहीं लगता। अपने घर की कोई जनाजा हो तो उसमें आदमी सोचता है कि ज़रा सी ठसका ना लगे, ज़रा सा बेतरकीब ना हो, और ये मौला कायनात का जनाजा और इस तरीके से बेतरकीबी होती है, कभी पीछे जा रहा है, कभी आगे जा रहा है, कभी किसी दीवार से टकरा रहा है, कभी किसी पेड़ से टकरा रहा है। तो इसको सब पूरी कौम को मिल करके चाहिए ये है कि ताउन करें और एक दूसरे का साथ दें, ताकि जुलूस हमारा जो ताबूत है वो आसानी से और सही तरीके से मंजिल तक पहुंच जाए। आखिर में ये बता दीजिए कि क्या प्रोग्राम रहेगा? आज से मजलिस शुरू हो? आज की मजलिस वही होगी जो 9 बजे जाफ़र अब्बास साहब पढ़ेंगे, यानी कि 18 रमज़ान। जी जी। और कल सुबह जो है तो वो पढ़ेंगे सदब भाई जी, वो कल शाम को मीसम भाई हैं जी। उसके बाद फिर परसों सुबह मुत्तकी जैदी साहब पढ़ेंगे। हाँ फिर से शाम का जो है कल्बे जवाद साहब की जो नजफ़ से ताल्लुक़ रखती है, जी। कल्बे जवाद साहब की मजलिस होगी। वो एक मजलिस और होती है, यासूफ भाई पढ़ते हैं जी। उसके कल्बे जवाद साहब के बाद फिर जाफ़र अब्बास साहब की तरफ से जो तबलीग इरशाद की तरफ से मजलिस है वो होगी। फिर विदाई मजलिस जो है वो यासूफ भाई पढ़ेंगे। इसके में ताबूत बरामद होगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे नहीं, शुक्रिया कोई बात ही नहीं, अच्छी बात है आप लोगों के ज़रिए से दुनिया में बात पहुंचती है। और उस पर हम ये चाहेंगे कि हर जुलूस में मतलब एक शान होना चाहिए, उसका तक़द्दुस बाकी रखे और उसके तहत ही सारे प्रोग्राम हो। और ख़ास तरीके से इस जुलूस में बहुत बेतरकीबी होती है और वो जो ग्रीन वाला ताबूत है उसमें भी बहुत बेतरकीबी होती है। को ये चाहिए वो नहीं होना चाहिए नौजवानों को कि वो एहतियात करें। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आ रही है वो ये आ रही है कि जो मर्द अंदर घुस जाते हैं, औरतों के बीच में चले जाते हैं, वो एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है। भाई दूसरी कौम वाले भी खड़े होते हैं, शासन प्रशासन के भी लोग होते हैं, वो देखते हैं क्या हो रहा है, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। नहीं, वो लिहाज रखना चाहिए। हम सबको ताउन एक दूसरे से कीजिए, उससे अच्छा मैसेज जाएगा। तो इसमें मैं आखिर में ये कहूँगा कि ये ताबूत जो है और जो मुहर्रमी प्रोग्राम है देश है, ये सब वक्त के ही अधीन आता है और इससे हट के कोई कुछ नहीं है। और इसमें हमने इमाम जुमा को भी रुजू किया था कि इसमें आपकी तहरीर, वो मेरे पास तहरीर मौजूद है, वो वक्त से ही ताल्लुक़ रखता है। सब 21 रमज़ान हो, बिना कर्जा सर मेरा ताबूत चाहे, और जो प्रोग्राम जो मुहर्रमी होते हैं वो सब वक्फ से ही ताल्लुक़ है। उसमें वक्फ डीड में लिखा हुआ है, जो वक्फनामा है उसका 1937 में अंग्रेज़ों के दौर का वो रजिस्टर्ड वक्फनामा है, उससे कोई चीज़ अलग नहीं हो सकती है। चलिए बहुत शुक्रिया हज़रात। नाज़रीन, ये थे शबीह नजफ़ रुस्तम नगर लखनऊ के साबिक़ मुतवल्ली अलहाज रफ़ीक़ हुसैन साहब, जो बहुत ही तफसील से प्रोग्राम के बारे में और शबीह नजफ़ के बारे में और वक्फ़ के बारे में आपको बता रहे थे। हज़रात इंशाअल्लाह फिर जल्दी किसी शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।